नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में शाम होने के साथ ही एक बार फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी है। पुंछ सेक्टर और उरी सेक्टर में खबर हमने बताई कि किस तरीके से वहां पर गोलीबारी की गई है। और इसी बीच अब जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर सायरन बज रहा है जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में, और ब्लैकआउट भी हो गया है। पंकज जी, और क्या कुछ अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है? जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में शुक्रवार की शाम से ही लगातार फायरिंग हो रही है। बड़ी अपडेट यह है कि चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में सेना का वेस्टर्न कमांड है और एनआईए का दफ्तर भी है। वहीं अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है, तो वहाँ भी लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। इसके अलावा जो उरी और पुंछ सेक्टर से जो रिपोर्ट है वो ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और कई स्थानीय लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों को टारगेट करके पाकिस्तान निशाना बना रहा है और इससे उनके सामानों के अभी तक जान की क्षति नहीं है, लेकिन जो माल की क्षति हुई है इस बारे में। और लगातार जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट है वहाँ एयर सायरन बज रहा है और ब्लैकआउट किया गया है और लगातार नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि ब्लैकआउट किया गया और लगातार सावधानी बरतने की अपील की गई है, इससे आप हालात समझ सकते हैं कि एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज जी, क्या कुछ ऐसी भी खबर है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पे पहले तो तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्व सैनिक थे, जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्मी के हों, इन तीनों को बुलाया और उनसे उनके अनुभव के बारे में जाना और भारत के रणनीति की जानकारी दी। वो जो पूर्व जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने कई बारीकियां बताई हैं युद्ध की, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े गौर से उन्हें सुना है। वो उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा प्रधानमंत्री जी उठाना चाहते थे कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर वेटरन हैं और कई लोग ऐसे थे उसमें जिन्होंने हमारे नेवी को कमांड किया है, हमारे एयरफोर्स को कमांड किया है। उसमें पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे, पूर्व एयर चीफ भी थे और पूर्व नेवी चीफ भी थे। इन सबको बुलाया गया था। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उन रिहायशी इलाकों से आई हैं, जो कि हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने भेजी हैं, उन तस्वीरों को आपको एक बार दिखा देते हैं किस तरीके से लोगों के घर टूटे हुए हैं। पंकज जी, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं मैं तुरंत। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सीधे आ रही हैं, जहाँ पर हमले के बाद, गोलाबारी के बाद घरों में के दीवारों पर दरार पड़ गई है और घर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से कायराना हरकत कर रहा है। ये तस्वीरें भेजी हैं संवाददाता सुमित तिवारी, जो कि लगातार पाकिस्तान की कायराना हरकत को कवर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। एक और बड़ी अपडेट है, एम्स दिल्ली की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अनुसार अगले आदेश तक किसी भी अधिकारी को चिकित्सा आधार को छोड़कर स्टेशन से अवकाश सहित किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पहले से जो स्वीकृत छुट्टी है, अगर कोई है तो उसे रद्द कर दी गई है और छुट्टी पे गए अधिकारियों को तुरंत अपने ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है। एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और एम्स दिल्ली से ये खबर है कि वहाँ सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यक्रम पहले से ही रद्द हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें हैं, हमने आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई हैं। इसके अलावा अभी जो कुछ भी चल रहा है उरी में और साथ ही पुंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी चल रही है। भारतीय सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार है जवाबी हमले में। जी जल्दी। चंडीगढ़ में सभी दुकानें, रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कुछ नहीं खुलेगा चंडीगढ़ में। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से भी अपडेट आपको हमने दे दी है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।